आज जो है नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है, किस तरह से उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं? मैं उनका बर्थडे बना रहा हूँ और तमाम साथी भी मेरे साथ में हैं जो बना रहे हैं। और इसकी कामयाबी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि जो G20 जो अभी हुआ है हमारे यहाँ, जो बड़े बड़े जो नेता थे, जो मतलब कि विश्व में सबसे ज़्यादा वो रखते थे, वो हमारे इस मुल्क के अंदर तशरीफ़ लेकर के आए। हम उनका इस्तकबाल भी किया हमने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच भी की तरफ से भी आप लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मंच से ही कर रहे हैं हम। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश आगे बढ़ रहा है, लगातार जो है चीज़ें हो रही हैं? 2014 से आगे ही बढ़ रहा है हमारा ये बीजेपी का जो है। और मैं समझता हूँ कि हर मुहाज के ऊपर कामयाब जा रहे हैं हम। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सब हर धर्म हर उसको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, वो कामयाब है हमारा, वो चल रहा भी है और मैं समझता हूँ कि और आगे भी अच्छा चलेगा। तो आज जिस तरह से प्रधानमंत्री का देश जो है जन्मदिन मना रहा है, तो किस तरह की उम्मीद करते हैं कि आगे भी काम इसी तरह से करते आगे रहें? भी इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अच्छा, आप जिस तरह इलाके की बात कर रहे हैं, 2024 की बात आप कर रहे हैं, जिस तरह से हम पुरानी दिल्ली की बात करें, यहाँ जो है तरक्की के किस तरह से देखते हैं, ये जो विकास कार्य हैं उनको कैसे देख रहे हैं? नहीं, विकास कार्य तो यहाँ तकरीबन 10 साल से तो नहीं हो रहा है। 10 साल से यहाँ सिर्फ बिल्डिंगें बन रही हैं, दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। नाजायज़ कंस्ट्रक्शन का भरमार हो रहा है। लाल कुआं से लेकर के हौस काजी और अजमेरी गेट और चावड़ी बाज़ार, यहाँ तक इस कदर ट्रैफिक जाम रहता है कि हद यह है कि यहाँ ये क्या नाम है इसका, अर्बन अस्पताल, कस्तूरबा गांधी मार्ग, ये कस्तूरबा हॉस्पिटल और ये तुम्हारा गिरधारी लाल, ये तीन हॉस्पिटल पड़ते हैं। जो लेडीज़ औरतें यहाँ से जाती हैं और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, 5-6 केस ऐसे भी हो चुके हैं कि जो मतलब कि डिलीवरी उनकी रास्ते में ही हो गई है। अच्छा, ये जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, यहाँ स्कूल भी बच्चे, लड़कियों के बच्चियों के स्कूल भी बहुत सारे पढ़ते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं लगता कि इस इलाके की जिस तरह से दुर्गति हुई पड़ी है, रोड टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कैसे देख रहे हैं? हाँ, इसको मैं ऐसे करके देखता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ ये जो ज़मीन इन्होंने खोद रखी है, तकरीबन 3 महीने से काम चल रहा है इसके अंदर। कितने बुजुर्गों की इसके अंदर पैर टूटे हैं, कितने लोग रिक्शे से गिरे हैं, कितने बच्चों के चोटें लगी हैं। इन्हें कोई एहसास नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने तख्तिये लगवा देते हैं कि ये काम उनके फंड से हो रहा है, ये काम उनके फंड से हो रहा है। लेकिन ये जो है इमरान हुसैन जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनका इलाका है, उसके बावजूद इतनी जो है यहाँ पे लापरवाही? नहीं, इमरान हुसैन का इलाका है, काउंसलर भी इत्तेफाक से ही इसी उन्हीं पार्टी के हैं जी। हाँ, लेकिन ये दोनों के दोनों ऊपर देख रहे हैं, नीचे ज़मीन नहीं देख रहे हैं। इन्हें बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, इन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब हर किसी भी गली के अंदर आप चले जाइए, वहाँ कूड़े के ढेर मिलेंगे आपको। मारूफ साहब, आपको जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच में जो है चांदनी चौक जिले की जिम्मेदारी दी गई है, आप किस तरह से इन मुद्दों को जो है आगे उठाएंगे पार्टी की तरफ से? मैं उठा रहा हूँ, मैंने अखबार के ज़रिए भी बात की है, क्योंकि अभी G20 था तो इसकी वजह से मतलब कि उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। मैं गवर्नर साहब को भी भेजी आपने चिट्ठी एप्लीकेशन, और दिल्ली की मेयर से भी आपने जो है रब्ता किया? हाँ, उनसे भी रब्ता किया, उनको भी मैंने वो दिया था और उनको बताया भी था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। अच्छा, क्या वजह आपको लगती है, क्योंकि आप पुराने इलाके के पुराने बाशिंदे हैं, क्या वजह लग रही है कि इतना मंत्री भी हैं, काउंसलर भी एक ही पार्टी के हैं, सरकार उनकी है, MCD में उनकी सरकार है, लेकिन वो काम नहीं करा पा रहे? क्या वजह आपको लगती है कि इस इलाके की वजह से? वो असल में होता क्या है कि यहाँ वोट ख़रीदा जाता है और ये लोग जो हैं कमर्शियल लोग हैं, ये वोट ख़रीदते हैं। अब इनसे कोई जाकर के ये भी नहीं कह सकता कि हमारे इलाके के अंदर या हमारी गली के अंदर सीवर बंद है या हम वहाँ कूड़ा नहीं उठाया है, ये भी नहीं कह सकता उनसे, क्योंकि ये उसको कहते ही के साथ में उसको आईना दिखा देते हैं कि तेरे को हमने पैसे दिए थे, तू हमारे सामने कैसे बात कर रहा है। तो क्या लगता है अब आप जो है मंच के ज़रिए यहाँ की समस्याओं को उठाएंगे? बिल्कुल, मैं इसके ज़रिए उठाऊँगा और ज़रूरत पड़ी तो पार्टी के बैनर तले भी प्रोग्राम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से इमरान हुसैन का इलाका है और दूसरे पार्षद यहाँ रहे हैं और दूसरे कांग्रेस ने इतना लंबे टाइम तक शासन यहाँ किया, लेकिन इस इलाके को आज तक जो है विकास दूर है यहाँ से। हाँ, ये किसी ने भी नहीं किया, जबकि यहाँ ये आपने देखा होगा हमदर्द दवाखाने के सामने
जब वो पहले कांग्रेस का दौर था उस वक्त के अंदर भी हारून यूसुफ ने भी कहा था कि यहाँ जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बनाएंगे। जी। उसके बाद में इमरान हुसैन आए, इन्होंने भी कहा कि हम जच्चा बच्चा हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन नज़ारत कमी है, किल्लत है, कैसे बनाएं, कहाँ जगह जगह बताइए आप। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग इस तरह का बहाना देते हैं। नहीं, जगह तो यही है जी। और ये जगह कम नहीं है, बहुत बड़ी जगह है, यहाँ बन सकता है। बन सकता है। तो ये लोग जो है सिर्फ राजनीति की वजह से इलाके में काम नहीं करना चाहते। करना चाहते नहीं। भाई जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उसके बाद यहाँ के सारे नेता भी जो हैं माशाल्लाह मुस्लिम उसको बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसलिए मुस्लिम कोटे से मंत्री भी हैं। क्या वजह मान रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं कर पा रहा है लोगों का काम? ये मुस्लिम कोटे से आते ज़रूर हैं, लेकिन मुसलमानों के काम करने से इनको डर लगता है। पता नहीं क्यों डर लगता है। जिस तरीके से ये मैंने अभी आपको बताया था कि हॉस्पिटल बनने की बात थी, इसके बाद में आप देख लीजिएगा, इन्होंने भी वायदा किया, हारून यूसुफ ने भी वायदा किया। उसके बाद में आप शफीक मेमोरियल स्कूल जो है वो भी आज तक नहीं बनाया, जबकि वो भी इन्होंने कौमी मिडिल स्कूल है वो जी, लेकिन वो भी आज तक नहीं बनाया। और दूसरी बात ये कि ये जिस तरीके से लोगों से वायदा कर लेते हैं ना, काम करते बिल्कुल नहीं है, मिलते बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है अगर मोदी जी इस इलाके से किसी को जिम्मेदारी ऐसे दें तो ज़रूर कुछ काम होगा, बदलाव हो सकता है, काया पलट होगी? मैं कहूँगा कि बीजेपी की दिल्ली प्रदेश शाखा से या दिल्ली प्रदेश के सदर से कि वो यहाँ एक ऐसा कैंडिडेट दें जो मतलब कि हम बीजेपी के लिए उसको जिताने की कोशिश करें पूरी जी। और मैं समझता हूँ कि वो जीतेगा, यहाँ से जीतेगा और इलाके का कायाकल्प होगा और इलाके के अंदर वही चार चांद लगा सकता है, दूसरे नहीं लगा सकता। लेकिन अब जो हमारे जो सांसद हैं यहाँ से, जी हम उनसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं जी और कांटेक्ट है भी हमारा। अब हम उनसे ये करेंगे दरख्वास्त कि वो हमारे एरिया के अंदर फंड भी लगाएं और यहाँ एजुकेशन पे ख़ास तौर से ध्यान दें, जबकि एजुकेशन यहाँ है, अच्छी है, सारी बातें हैं, लेकिन वो सुविधाएं नहीं है जो होनी चाहिए।